हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो संधि के बारे में रहेगा। जो बीएसटीसी में हिंदी लैंग्वेज का जो रखा गया है पोर्शन, वो कितना है? 30 क्वेश्चन आएंगे और ये कितने नंबर का होगा? ये 90 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 90 नंबर का होगा। तो हम इसे देखते हैं संधि। अब वो जो संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, ये तो आपको सबको आता होगा। अब हम देखते हैं संधि कैसे बनती है और उसके जो प्रकार है उनकी क्या क्या पहचान होती है, जिसे हम ट्रिक से आपको बताएंगे, जिसे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम देखते हैं संधि। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार की होती है संधि। 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली है स्वर संधि। दो स्वरों को मिलाने वाली, समान स्वर या असमान स्वरों को मिलाने वाली संधि स्वर संधि कहलाती है। उसके बाद में व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। उसके बाद में है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। वीडियो को अंत तक देखें और संधि के बारे में आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आज के बाद संधि आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो ध्यानपूर्वक देखें। जो 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम देखते हैं जो स्वर संधि है उसके कितने पार्ट होते हैं। स्वर संधि, अब हम जो स्वर संधि के प्रकार है उनके बारे में देखेंगे। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। उसके बाद नेक्स्ट है जो तीसरा रहेगा, वो कौन सा रहेगा? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। उसके बाद में यण संधि, यण संधि के बाद में कौन सा रहेगा? अयादि संधि। तो हम अब देखेंगे जो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। उसकी कुछ जो ट्रिक बना रखी है वो है, जो दीर्घ संधि है उसमें क्या होगा? दीर्घ संधि में जैसे ही हम जब दो स्वरों को मिलान करेंगे तो वो स्वर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी? जो बड़ी बड़ा हो जाएगा, जो स्वर बड़ा हो जाएगा। मतलब जैसे हम देखते हैं, जब हिम 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 प्लस आले को मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? हिमालय। ठीक है, जैसे ये बड़ा हो गया, इस प्रकार दीर्घ संधि में क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं हम जो ट्रिक है 2 नंबर, वो है गुण संधि। गुण संधि में जब हम अगर पहचान करना चाहते हैं तो गुण संधि में क्या पहचान करेंगे? शब्द के ऊपर एक मात्रा रहेगी। क्या रहेगी? शब्द के ऊपर एक मात्रा रहेगी, तो उसे क्या कहा जाता है? गुण संधि कह सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं जो नेक्स्ट है वो रहेगा अपना वृद्धि संधि। वृद्धि में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि संधि में वृद्धि हो जाती है। किसकी वृद्धि हो जाती है? मात्रा की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले जब गुण संधि में एक मात्रा थी, अब उसमें क्या हो गई? 2 मात्रा। मैं एक बार लिख देता हूं, एक मात्रा। हालांकि कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन अपवादों को हम अगर नजरअंदाज करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन के पीछे हम अपना जो 90% है उसको व्यर्थ नहीं कर सकते। तो देखते हैं हम एक मात्रा के रूप में कौन से है? गुण संधि। और 2 के रूप में जब 2 मात्रा होगी तो कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं यण संधि। यण संधि की क्या पहचान होगी? यण संधि की पहचान यह होगी जब जो येरलेव है, कौन सी लाइन? येरलेव है,
ये लाइन क्या होगी, आधी होगी। इनके जो आधे अक्षर क्या होंगे, ये का आधा होगा, रे का आधा होगा, ले का आधा होगा और वे का होगा। इन जो शब्द हमें दिए जाएंगे उनमें ये अक्षर क्या होंगे, ये अक्षर आधे यानी हलंत वाले होंगे, बिना स्वर के ये शब्द होंगे। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, इसमें यण संधि होगी। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट है वो अयादि संधि है, जिसमें ये रे लेवे, लाइन तो वही रहेगी ये रे लेवे, लेकिन अयादि संधि में इनके आगे क्या होगा, ये रे लेवे के आगे कोई अक्षर होगा। ये रे लेवे वाली ये रे लेवे पीछे रहेगी और इसके आगे पूर्ण अक्षर होगा। क्या होगा, पूर्ण अक्षर होगा। तो हम उसे क्या कह सकते हैं, अयादि संधि। तो ये रही ट्रिक, और जिसे हमें जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उनमें लगाकर देख सकते हैं। दीर्घ संधि है, अगर हमें कुछ नहीं आ रहा है इसके बारे में, अगर आपको जो बेसिक नॉलेज है इसके बारे में, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो हम इसके बारे में कुछ हिंट लगा के उसके उत्तर निकाल सकते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक रहेगी अपनी। दीर्घ संधि के बारे में अगर बड़ा हो जाएगा, जो स्वर है वो बड़ा हो जाएगा, स्वर की मात्रा बड़ी हो जाएगी। बाद में गुण संधि, गुण संधि में एक मात्रा रहेगी, जो गुण संधि है उसमें क्या रहेगी, एक मात्रा रहेगी। वृद्धि संधि में दो मात्रा होगी। और यण संधि, जब यण संधि है तो ये रे लेवे के आगे क्या होगा, सॉरी ये रे लेवे आधा अक्षर होगा, ये रे लेवे क्या होंगे, आधे अक्षर होंगे, यानी बिना स्वर के होंगे। जैसे व्यवहार होता है, अतिशयोक्ति होता है, इस प्रकार यण संधि रहेगी। बाद में हम देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में भी ये रे लेवे के आगे पूरा अक्षर होगा। अब हम देखते हैं जो अपनी दूसरी है व्यंजन संधि। पहले हम इसका जो शॉर्ट ट्रिक बन रही है वो बता रहा हूं मैं आपको, फिर हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके जो उदाहरण होंगे वो, और इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। तो हम दूसरा देखते हैं, दूसरी जो संधि है व्यंजन संधि। कौन सी हो गई, व्यंजन संधि। हालांकि संस्कृत में तो व्यंजन संधि के भी बहुत जो पार्ट बता रखे हैं हमें, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हिंदी में इतने पार्ट नहीं होते, जिसे हम एक जो ट्रिक होती है उसके माध्यम से हम व्यंजन संधि को याद कर सकते हैं। जिसमें हमसे एक ये से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि इसमें व्यंजन संधि है या स्वर संधि है, तो हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं और हमारे द्वारा लगाया गया उत्तर गलत नहीं होगा। तो हम देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में जो रूल होता है वो क्या होता है, व्यंजन संधि का रूल हो गया कि जो पहला अक्षर है, जो अब हमें क्या जब सीखे थे उसमें जो पहला अक्षर है और वही अक्षर क्या होगा, पहला अक्षर किसमें बदल जाएगा, पहला अक्षर अपने ही वर्ण के, जो अपना ही वर्ग होता है, जो पहला अक्षर अपने ही वर्ग, मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम लिखते हैं क ख ग घ ङ, तो जो पहला अक्षर है कौन सा है, पहला अक्षर, ये पहला अक्षर और अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो हम देखते हैं जो पहला अक्षर है वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो हम देखते हैं जो वर्णमाला में उसमें हम देखते हैं क च ट त प और ग ड द ब, किसमें बदल जाएगा, क च ट त और प, ये किसमें बदल जाएंगे, ग ज और ड द और ब। क च त ट प किसमें बदल जाएगा, ग ज ड द ब में। तो हम इसे याद रख सकते हैं, क च ट त प किसमें बदल जाएगा, ग ज ड द ब में। तो हम इसके लिए हम एक ट्रिक लगा सकते हैं कि व्यंजन संधि का हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो जिस वर्ग में, जिस शब्द में हमें जो शब्द दिया होगा उसमें अगर पहला अक्षर तीसरे अक्षर में बदल रहा है, किसमें बदल रहा है, पहला अक्षर तीसरे अक्षर में बदल रहा है, तो वो 100% क्या होगी, वो होगी व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि को हमें पता लगा सकते हैं कि विसर्ग संधि में हमें क्या दिखाई देगा, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का पता कैसे चलेगा, विसर्ग संधि का पता चलेगा जैसे हमारे सामने ये विसर्ग लगा हुआ आ सकता है तो हम पता लगा सकते हैं, और जो नासिक रूप से, जो अनुनासिक से हम उच्चारण करते हैं वो शब्द होंगे तो उसमें क्या होगा, विसर्ग संधि होगी। जैसे
म है, न है, आधा क्या अक्षर है? इन अक्षरों की अगर ध्वनि आ रही है तो क्या होगी? वो विसर्ग संधि होगी। और अगर विसर्ग जो लगे हुए होंगे तो भी हम आसानी से समझ सकते हैं कि विसर्ग संधि कौन सी है, व्यंजन संधि कौन सी है और स्वर संधि कौन सी है। अगर मैं आधा आ रहा है, मैं का अगर या तो मैं आधा आ रहा है तो मैं आधा लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? मैं आधा लिख सकते हैं, और हम ऊपर बिंदी भी लगा सकते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं संयम, क्या लिखते हैं? संयम। तो हम जो ऐसा रूप है वो क्या अपना लिया गया है अब, तो हमें आधा लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, तो संयम ऐसे लिखा जा सकता है। अब हम देखते हैं, जो हमने संधि के जो प्रकार बताए उनके लिए विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें हम जो उदाहरण के रूप में हम समझेंगे। पहले है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि तो मैंने क्या बताया था, जो मात्रा होती है वो बड़ी हो जाती है। तो हम देखते हैं हिम प्लस आले, तो हिम प्लस आले, ए प्लस आ बनकर क्या बनता है? हिमालय। उसके बाद में विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास। परम प्लस अर्थ, परमार्थ। तो आप देख रहे होंगे सब में क्या हो रही है? मात्रा बड़ी हो रही है। परमार्थ, कवि प्लस ईश्वर, कविश्वर। कवि में क्या होती है? मात्रा छोटी होती है, और इसमें बड़ी हो गई, क्या हो गई? बड़ी मात्रा। गिरी प्लस ईश, गिरीश। उसके बाद में वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। वधु में क्या होती है? मात्रा छोटी होती है, ऊ की मात्रा छोटी ऊ की मात्रा होती है, और जैसे ही संधि बनती है तो क्या हो जाती है? बड़ी मात्रा हो जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं योजन प्लस अवधि, तो क्या बन गई? योजनावधि। नेक्स्ट हम देखते हैं गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि है। मैं आपको बिना किसी देरी के बता रहा हूं। जैसे अगर हम दीर्घ संधि किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आजकल नहीं पूछे जाते। हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमें एक जो संधि दे दी जाती है, या तो महाईश दे दिया जाता है, महेश है, इसमें कौन सी संधि होगी ये पूछ लिया जाता है, या महेश का संधि विच्छेद क्या होगा वह पूछ लिया जाता है। तो हम देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में महा प्लस ईश क्या हो गया? महेश। तो इसमें हमने जो क्या पढ़ा था कि एक मात्रा होगी ऊपर, बाद में नर प्लस ईश, नरेश। नर प्लस इंद्र, ध्यान देना, नर प्लस इंद्र, इंद्र में मात्रा नहीं है ऊपर, तो क्या हो गया? नरेंद्र। उसके बाद में ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानोपदेश। इसमें भी मात्रा क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। ग्राम प्लस उत्थान, ग्रामोत्थान। सर्व प्लस उदय, सर्वोदय। क्या मात्रा है? एक मात्रा है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट अपना प्रकार है वह वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या बताया था? गुण संधि में एक मात्रा, और वृद्धि संधि में, गुण संधि में एक मात्रा और वृद्धि में वृद्धि हो जाएगी, मतलब दो मात्रा हो जाएगी। गुण संधि में हम देखते हैं एक मात्रा, वृद्धि में दो मात्रा हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो हम देखते हैं सदा प्लस एव, सदैव। तत् प्लस एव, तथेव। सदैव, तथेव। मत प्लस एक्के, मतेक्के। एक प्लस एक, एक एक। जल प्लस ओद, जलोद। जल प्लस ओद, जलोद। हालांकि जो ये प्लस में बोल रहा हूं तो इसको क्या बोला जाता है? हिंदी में इसको धन बोला जाता है, लेकिन हमारी जो आदत बनी हुई है और जो हम समझते हैं, जैसे आप समझते हो बच्चे, जिस प्रकार हम प्लस इसको प्लस ही बोल रहे हैं। सदा प्लस एव, सदैव। तत् प्लस एव, तथेव। मत प्लस एक, मतेक के। एक प्लस एक, एक एक। जल प्लस ओद, जलोद। अब हम देखते हैं यण संधि। यण संधि क्या हो गई? अधि प्लस आय, अध्याय। जो मैंने जो आपको अभी क्या बताया था, तो शुरू में जो ट्रिक बताई थी उसमें क्या हो गई? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि जो अयादी के बारे में बताना था वो यण में बता दिया, और यण का अयादी में बता दिया। तो आप देखेंगे कि यण में जो क्या बता रखा है, यण में मैंने बताया था येरलव जो आधे अक्षर होंगे, हालांकि ऐसा नहीं होगा, येरलव पूरे होंगे और उनके आगे क्या होगा? आधा अक्षर होगा। येरलव के आगे क्या रहेगा? आधा अक्षर। येरलव, ये तो आप इसको करेक्ट कर लेना। येरलव के आगे क्या होगा? आधा अक्षर होगा। और ज्यादातर कौन सा वर्ग का होगा? तय वर्ग का। ज्यादातर जो आधा अक्षर होगा वो तय वर्ग का होगा। हालांकि अपवाद भी इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन हम 90% को नहीं छोड़ सकते 10% के चक्कर में। ठीक है, तो आप अपवाद को ज्यादा ध्यान ना दें, और इसके बारे में हम देखते हैं। अधि प्लस आय, अधि प्लस आय का क्या हो गया? अध्याय। इसमें ये के आगे क्या है? आधा अक्षर है। अनु प्लस एसन, अन्वेषण। वह के आगे
आधा अक्षर है। अनु प्लस इत अन्विति, प्रति प्लस एक प्रत्येक, और अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि जिसके बेसिक जो मेथड है वो क्लियर है वो अपनी ट्रिक का यूज ना करें। ट्रिक का यूज उन्हीं के लिए है जो बेसिक उनके क्लियर नहीं है, और टाइम अब बहुत कम बचा है, 15 दिन का टाइम बचा है, इसलिए हम जो फटाफट अपना क्रैश कोर्स है वो करवा रहे हैं। इस वजह से मैं ट्रिक के साथ आपको बता रहा हूं ताकि कम समय में आपको ज्यादा जानकारी हो सके और आपका क्वेश्चन क्या हो, गलत नहीं हो, और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स उसमें ऑब्टेन करें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट संधि है वो अयादि संधि। ने प्लस अन, अयादि संधि में क्या बनेगा, ने प्लस अन नयन। ये रहना वैसे क्या है, पहले पूरा अक्षर है इसमें, ने प्लस अन नयन, ने प्लस अन नयन, नो प्लस एक नाविक, भो प्लस अन भवन, पो प्लस इत्र पवित्र, चे प्लस अन चयन, पो प्लस अत पावन, और श्री प्लस अन श्रवण। तो हमें ये ध्यान देना है कि अयादि संधि सबसे ज्यादा, यण और अयादि जो संधि है उसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ने प्लस अन नयन, पो प्लस इत्र पवित्र, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें ये इंपॉर्टेंट जो पहले क्वेश्चनों में, जो पहले एग्जामों में आ चुके हैं वो आपके सामने लेकर आया हूं। उसके बाद में हम देखते हैं व्यंजन संधि है, जो दूसरा रूप जो संधि का, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि हमें सामने आ रही है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन अब हमें रूल्स याद करने का समय नहीं है, तो हम इसके ट्रिक के रूप में इसे देख सकते हैं कि जो कैसे कहते हैं वो गजरे में बदल जाता है और आधा अक्षर आता है। तो इसके लिए हम इस तक व्यंजन संधि तक जा सकते हैं। तो पहले देखते हैं दिक प्लस गज, दिग्गज। क्या बन गया, क और ग मिलकर ग बन जाता है। क किस में बदल जाता है, ग में बदल जाता है, दिग्गज। फिर वाग प्लस इस वागीस, सट प्लस आनंद सडानंद, अब प्लस मैं अबमय, जगत प्लस इस जगदीश, तय द में बदल गया, सत प्लस धर्म सद्धर्म, उत प्लस चारण उच्चारण। इसको भी ध्यान रखना है। सट प्लस आनंद, वाग प्लस ईस और जगदीश। सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस श्वास उच्छ्वास, उत प्लस हार उद्धार, सम प्लस रक्षण संरक्षण, अनु प्लस खेद अनुच्छेद। ये जो आपके सामने 12 क्वेश्चन जो दे रखे हैं संधि विच्छेद, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी गत एग्जामों में आ चुके हैं, आपसे पूछे जा चुके हैं। अब हम देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बारे में जो हमने ट्रिक में बताया था कि अगर विसर्ग है, मैं और न आधा है, तो आप इस तक विसर्ग संधि तक जा सकते हैं। बाद में हम देखते हैं नि है, जो विसर्ग है प्लस चल निश्चल, धनु विसर्ग प्लस टंकार धनुष टंकार, निसंदेह है, निसंदेह, दु प्लस शासन दुशासन, पै विसर्ग पान पैपान, इसको पैपान भी लिखा जा सकता है और ऊपर मात्रा भी आ सकती है। फिर देखते हैं यशोदा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो उदाहरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यश प्लस दो दा यशोदा, ये क्या है, विसर्ग संधि है। जिसके बाद में निसंतान, निस्तेज, नि है धन गुण निर्गुण, मन है भाव मनोभाव, जिसका हम मन है भाव भी आ सकता है, जिसका अपवाद है मन है भाव आ सकता है। यह था आज का जो संधि का अपना चैप्टर था। वो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको तैयारी में और मजबूती मिल सके। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।